राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान की एक रहस्यमयी किले की है, जिसकी कहानी कहां से शुरू होती है, कहां से खत्म, किसी को नहीं पता। आज की कहानी है शीश महल की, जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानी है। और जब भी भारत के रहस्यमयी किले का जिक्र होता है, सबसे पहले इसी किले का नाम लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जो चारों तरफ से पहाड़ की चोटियों से घिरा हुआ है। शीश महल का निर्माण 1625 ईस्वी में राजा वीर सिंह ने अपनी पत्नी चंद्र किरण के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो बहुत ही भव्य और सुंदर था। अचानक ऐसा क्या हुआ, पूरा किला खंडहर में बदल गया। कहते हैं यह सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि प्रेम, प्रतीक्षा, त्याग और एक अधूरी इच्छा की अमर कहानी है। सैकड़ों वर्ष पहले आमेर राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। उनकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। युद्ध भूमि में उनका नाम सुनकर दुश्मनों के हाथ कांप उठते थे। प्रजा उन्हें देवता समान मानते थे, लेकिन जितने शक्तिशाली वे बाहर से दिखाई देते थे, अंदर से उतने ही अकेले थे। राजा के जीवन में खुशियां तब आईं जब पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्र किरण उनके जीवन में आई। राजकुमारी चंद्र किरण साधारण नहीं थी। उनकी सुंदरता की तुलना चांदनी से की जाती थी, लेकिन उनकी सबसे अनोखी बात थी उनका प्रकृति और तारों से प्रेम। उन्हें रात बेहद प्रिय थी। जब पूरा महल सो जाता, तब वे अकेली महल की छत पर चली जाती, घंटों आसमान को निहारती रहती, तारों को देखकर मुस्कुराती, चांद से बातें करती और ठंडी हवाओं में खो जाती। राजा अक्सर उनसे पूछते, रानी साहिबा, आखिर इन तारों में ऐसा क्या है जो आपको इतना आकर्षित करता है? रानी मुस्कुराकर कहती, महाराज, धरती पर हर चीज बदल जाती है। राज्य बदलते हैं, लोग बदलते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन ये तारे सदियों से वैसे ही चमकते रहते हैं। इन्हें देखकर मन को शांति मिलती है। राजा उनकी बातें सुनते और बस उन्हें देखते रहते। धीरे धीरे राजा को भी रातें अच्छी लगने लगी। दोनों कई रातें साथ बिताते, महल की छत पर बैठकर। कभी रानी तारों के समूहों की कहानियां सुनाती, कभी राजा अपने युद्धों के अनुभव बताते। समय बीतता गया और पूरा राज्य उनकी प्रेम कहानी की मिसाल देने लगा। लेकिन सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। एक वर्ष राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ी, सूखा पड़ गया, तालाब सूखने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। उसी दौरान रानी चंद्र किरण भी एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। राजवैद्य दिन रात उनका उपचार करने लगे। दूर दूर से हकीम बुलाए गए, मंदिरों में पूजा होने लगी, लेकिन रानी की हालत बिगड़ती चली गई। अब वे चल भी नहीं पाती थी। महल की छत तक जाना तो दूर, अपने कक्ष से बाहर निकलना भी कठिन हो गया। एक रात रानी खिड़की के पास बैठी थी। आसमान बादलों से ढका था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मुझे तारों को देखे हुए बहुत दिन हो गए। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने पहली बार अपनी असहायता महसूस की। वे पूरी रात सो नहीं सके। अगली सुबह उन्होंने पूरे राज्य के श्रेष्ठ कारीगरों, वास्तुकारों और शिल्पियों को दरबार में बुलाया। राजा सिंहासन से उठे और बोले, मैं ऐसा कक्ष बनवाना चाहता हूं जहां मेरी रानी बिना बाहर जाए पूरा आकाश देख सके। कारीगर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसा कक्ष जो कमरे के अंदर आकाश जैसा दिखाई दे, यह असंभव लगता था, लेकिन राजा की आंखों में प्रेम था, और प्रेम असंभव को भी संभव बना देता है। काम शुरू हुआ। दिन रात महल में हथौड़ों की आवाज गूंजने लगी। दूर देशों से विशेष शीशे मंगवाए गए। कुछ शीशे ईरान से आए, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ स्थानीय कारीगरों ने हाथों से बनाए। हर शीशे को फूलों, बेलों और तारों के आकार में तराशा गया। कारीगर महीनों तक दीवारों पर नक्काशी करते रहे। छत पर छोटे छोटे हजारों शीशे जड़े गए। ऐसा लगता था मानो पूरा आकाश पत्थरों में कैद किया जा रहा हो। राजा स्वयं हर दिन निर्माण देखने आते। यदि कोई शीशा थोड़ा भी टेढ़ा होता तो वे उसे दोबारा लगवाते। उन्होंने कहा था, यह सिर्फ महल नहीं, मेरे प्रेम की पहचान है। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद वह कक्ष तैयार हुआ। पूरा दरबार उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गया, लेकिन राजा ने किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वे उस पल को सिर्फ अपनी रानी के लिए बचाकर रखना चाहते थे। उस रात पूरा महल दीपों से जगमगा रहा था। राजा धीरे धीरे रानी को सहारा देकर उस नए कक्ष तक लाए। रानी कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता थी। जैसे ही विशाल दरवाजा खुला, रानी ठिठक गई। चारों ओर अनगिनत चमकते शीशे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड कमरे में उतर आया हो। राजा ने एक छोटा सा दीपक जलाया,
और फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई निशब्द रह गया। दीपक की एक लौ हजारों शीशों से टकराकर पूरे कक्ष में फैल गई। पूरा महल तारों की तरह चमक उठा। दीवारें, छत, स्तंभ, हर दिशा में सिर्फ सितारे ही सितारे दिखाई दे रहे थे। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से एक शीशे को छुआ और धीरे से कहा, महाराज, आपने मेरे लिए धरती पर ही आसमान उतार दिया। राजा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें भी नम थीं। उस रात वर्षों बाद रानी ने खुलकर मुस्कुराया। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। वे हर रात उस कक्ष में समय बिताती, दीपक की रोशनी में चमकते तारों को देखती, भजन गाती और शांत होकर सो जाती। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आमेर पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा वीर सिंह को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। जाने से पहले वे रानी से मिलने शीश महल पहुंचे। रानी ने कहा, महाराज, वादा कीजिए आप लौट कर आएंगे। राजा मुस्कुराए, जब तक इस महल के शीशे चमकते रहेंगे मैं तुम्हारे पास लौटता रहूंगा। युद्ध कई दिनों तक चला। आखिरकार आमेर की विजय हुई, लेकिन राजा वीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब सैनिकों ने महल वापस लाए तब उनकी सांसें टूट रही थीं। रानी दौड़ती हुई शीश महल पहुंची। राजा ने आखिरी बार उन चमकते शीशों की ओर देखा और धीमे से कहा, अब ये तारे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और उसी क्षण उनकी आंखें बंद हो गईं। पूरा महल शोक में डूब गया। रानी कई दिनों तक शीश महल से बाहर नहीं निकली। वे हर रात एक दीपक जलाती और उन हजारों चमकते सितारों में अपने राजा को खोजती रहती। कहते हैं, कुछ समय बाद रानी भी उसी महल में हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। आज भी जब रात के समय शीश महल में हल्की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों तारे फिर जीवित हो उठे हों। कुछ लोग कहते हैं देर रात वहां एक रानी की धुंधली परछाई दिखाई देती है जो चमकते शीशों के बीच बैठकर अब भी अपने राजा का इंतजार कर रही है।